गरीब बहू को मिला करोड़ों की ड्रेस पहनने वाला ससुराल। अरे आज हमें फंक्शन में जाना है, सभी को याद है ना? हाँ मम्मी, फंक्शन कैसे भूल सकते हैं। इस फंक्शन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सबको अपनी बेस्ट ड्रेस पहन कर जाना होगा। बिल्कुल, उसी के लिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जाओ, अपनी पसंद की ड्रेस ले लो। भाई हमारी कोट तो आ गई है। अश्विनी, कृतिका और शिवानी बड़े डिजाइनर शोरूम में आती हैं। यस मैम, आपको क्या पसंद है? ये गोल्डन शिमरी गाउन मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये लूंगी। ओके मैम, वो जापान की बनी करोड़ों की ड्रेस है। हाँ तो करोड़ों की ड्रेस है तो मुझे पसंद है, पैक कर दो। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हल्का गोल्डन वर्क और मॉडर्न कट की हुई सिल्क साड़ी पैक कर दो। मेरे लिए सिल्वर शेड ड्रेस फ्लेयर के साथ डिजाइन की गई ड्रेस। मुंह मत देखिए, करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले परिवार हैं हम। आप बिलिंग कीजिए। सभी ड्रेस खरीदकर घर लौटते हैं और शाम को पार्टी में जाने के लिए अपनी करोड़ों की ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही वहां के नौकर शिवानी के कपड़ों की तारीफ करते हुए, आपकी ड्रेस तो कितनी प्यारी है। हाँ, कितनी शानदार ड्रेस है। करोड़ों की ड्रेस प्यारी तो लगेगी ही। सभी करोड़ की ड्रेस पहनने वाली ससुराल की तारीफ कर रहे थे। तभी दरवाजे पर फूल लगा रही राधिका। ये गोल्डन गाउन, करोड़ों की ड्रेस, कितनी चमक और डिजाइन है इनमें। फंक्शन खत्म होता है, करोड़ों की ड्रेस पहनने वाला परिवार घर लौटता है। राधिका भी अपनी माँ शारदा के साथ घर आती है और अगली सुबह सूखी रोटी और सब्जी खाते हुए, क्या सोच रही है बेटी? वो करोड़ों की ड्रेस, पर हम गरीबों की इतनी हैसियत कहाँ कि तुझे करोड़ों की ड्रेस पहनाए। ऐसी बात नहीं है माँ। बेटी, मैंने देखा था, कल तेरा पूरा ध्यान उनके ड्रेस पर ही था। माँ, ड्रेस तो अच्छे थे, पर उनसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुमने मुझे जो दिया है वो भी बहुत बड़ी चीज है। अब चलो, मुझे कॉलेज जाने दो। इतना कहकर राधिका कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज के गेट पर, अरे देखो, ये वही राधिका है जिसके पास ढंग की ड्रेस तक नहीं है। अरे देखो ना, पिछले 3 साल से एक ही ड्रेस पहन रही है। सच में अपने गरीब होने का सबूत दिखा रही है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रही हो? हटो, जाने दो मुझे। राधिका लड़कियों को धकेलते हुए अपने घर भाग आती है। माँ, मैं आ गई हूँ। तभी राहुल दौड़कर राधिका से लिपट जाता है। हे दीदी आ गई। दीदी अरे हाँ बाबा, मैं आ गई। दीदी, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ठीक है, 2 मिनट में कपड़े बदलकर तेरा खाना बना देती हूँ। राधिका अपने कॉलेज के कपड़े बदलकर घर के फटे पुराने कपड़े पहन लेती है। दीदी, आप रोज कॉलेज से आके कपड़े क्यों बदलती हो? तुम तो उन्हीं में खाना बना सकती हो। नहीं, ऐसे कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे। अभी तो 1 साल मेरा कॉलेज बाकी है, नए कपड़े थोड़ी खरीदूंगी। राधिका खाना बनाने चूल्हे के पास बैठ जाती है। तभी रामलाल आता है। अरे पापा आ गए। राधिका पानी देकर रामलाल को पलंग पर बिठाती है। क्या हुआ जी, आज सारे फूल बिके या नहीं? नहीं मम्मी, देखो ना, टोकरी में कितने फूल पड़े हैं। अब कहाँ वो जमाना रह गया जो फूल माला बिके। अब तो ज्यादातर लोग स्टेटस पर ही भक्ति दिखाते हैं। कोई बात नहीं पापा, जितने बिके उतने काफी है। इतना कहकर राधिका खाना बनाने लगती है और इसी तरह आज का दिन बीत जाता है। और फिर अगले दिन रामलाल मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेच रहा होता है। फूल ले लीजिए, फूल, ताजे ताजे फूल, भगवान को चढ़ाने के लिए फूल ले लीजिए। ग्राहक तो है नहीं, चलता हूँ घर, आज भी सारे फूल माला बर्बाद हो जाएंगे। रामलाल टोकरी सिर पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग शारदा तक खबर पहुंचाते हैं। रामलाल के पास पहुंचकर राधिका और शारदा रामलाल को सहारा देकर उठाती हैं। मम्मी, पापा को हॉस्पिटल लेकर चलो। रामलाल लड़खड़ाते हुए दोनों के सहारे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं अब डॉक्टर रामलाल का चेकअप करते हैं। फिर आपके पापा ठीक हो जाएंगे। पांव की हड्डी में तेज चोट लग गई है, एक्सरे और ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा इनका। ठीक है, आप सब कराइए, पैसे मैं दूंगी। नहीं, पहले पैसे जमा कीजिए, तभी इलाज शुरू होगा, वरना आप इन्हें घर लेकर जाइए। जब पैसे हों फिर एडमिट कराइएगा। राधिका और शारदा रामलाल को सहारा देकर घर ले आती हैं और बेड पर लिटाती हैं। हम गरीबों के पास तो कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है, इनका इलाज कैसे करवाएंगे? माँ, इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारी बेटी अभी है, कल से मैं फूल माला बेचूंगी और पैसे जुटाकर पापा का इलाज कराऊंगी। इसी तरह सुबह होती है। राधिका अपनी टोकरी में ढेर सारे फूल माले सजाती है और सुबह 4 बजे ही राधिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। फूल माला खरीद लीजिए, फूल माला खरीद लीजिए, भगवान को चढ़ाने के लिए ताजे ताजे फूल। मंदिर के आसपास के लोग राधिका की आवाज सुनकर टोकरी की तरफ बढ़ते हैं।
तभी अरे देखो, इसने तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, इससे हम फूल माला लेंगे। पता नहीं कब से ये ऐसी फटी कपड़े पहनी है, देखो कितने गंदे हो गए हैं, नहाती भी होगी कि नहीं, इससे मैं फूल माला नहीं लूंगी। ये सुनकर राधिका दुखी हो जाती है। लोग मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर फूल माला नहीं खरीद रहे हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो मैं घूम घूम कर अपने फूल माला बेच लूंगी, पर फूल माला जरूर बेचूंगी। राधिका टोकरी सिर पर उठाकर गली मोहल्ले में घूम घूम कर फूल माला बेचने लगती है। फूल माला ले लो, फूल माला, ताजे ताजे फूल माला। राधिका को फटे कपड़ों में फूल माला बेचते देख एक लड़का, ओ मैडम, मेरे साथ चलो, फिर कभी फटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। हे भगवान, इन फटे कपड़ों की वजह से अब मुझे लोग छेड़ने भी लगे, जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। राधिका तुरंत वहाँ से भाग जाती है और ऐसे ही दोपहर भर राधिका लगातार फूल माला बेचती है और शाम होते ही हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर, अभी मेरे पास एक्सरे के कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं, आप पापा का एक्सरे कर दीजिए, बाकी पैसे देकर मैं रिपोर्ट कल ले लूंगी। देखिए, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पिताजी का इलाज मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। क्यों? आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मुझे दया आ रही है आप पर, मैं अपनी तरफ से आपके पिताजी का इलाज कर देता हूँ। ओके? बिल्कुल नहीं, हम गरीब हैं पर किसी का एहसान नहीं लेते, पापा का इलाज मैं पैसे जुटाकर करवा सकती हूँ, आप बस इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। अस्पताल में बैठे अश्विनी और गौरव राधिका की बात सुन लेते हैं। तभी गौरव इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी कितनी सूझबूझ और समझदारी से काम कर रही है, डॉक्टर की मदद लेने से भी मना कर दिया। काफी मेहनती और समझदार लड़की है। बड़ी खुददार किस्म की लड़की है, हमारे परिवार के लिए तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे पैसों पर घमंड न करे। फिर कुछ देर के बाद गौरव और अश्विनी अपने घर चले जाते हैं और करोड़पति ससुराल के हॉल में सभी एक साथ बैठे हैं। अश्विनी, तुम गाड़ी में किस लड़की के बारे में बता रही थी? मैं समझ नहीं पाया। मैं आज अपने हॉस्पिटल में विजिट करने गई थी। अच्छा, फिर? वहाँ एक गरीब लड़की थी, उसके पापा को घुटनों में चोट लगी है, उसने फूल माला बेचकर पैसे जुटाए और जब हमारे डॉक्टर ने कहा पैसे रहने दीजिए, मैं आपके पिताजी का इलाज अपने खर्च पर कर दूंगा, तो उसने मना कर दिया। उसकी खुददारी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा क्यों न उसे अपने घर की बहू बनाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, गरीब घर की बेटी का जीवन संवर जाएगा हमारे घर की बहू बनकर। तभी शिवानी और कृतिका आती हैं। किसकी शादी की बात हो रही है? किसे बहू बनाना है? तुम्हारे भैया की शादी की बात कर रही हूँ, एक गरीब घर की लड़की है, हमें बहुत पसंद है। गरीब घर की लड़की हमारे करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में, हमारे घर का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अमीरी और गरीबी का भेदभाव अभी तक तुम्हारे मन से गया नहीं? अरे चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों से राय नहीं ले रही हूँ, मुझे और गौरव को वो लड़की पसंद आ गई है। हाँ, मुझे भी वो लड़की पसंद है। तब तो बेटा उसके पिताजी के ठीक होते ही हम उनके घर पर रिश्ता लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राधिका दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाती है और रामलाल का इलाज कराती है। 1 महीना बीत जाता है। आज रामलाल अपने पांव पर खड़ा है और गोविंद अश्विनी के पास आता है। मम्मी, मैंने पता किया, रामलाल जी अब अपने काम पर जा रहे हैं, तो चलिए आज ही उनसे रिश्ते की बात कर लेते हैं। सही सही याद दिलाया। रामू, रामू। जी मैडम, कहिए। शगुन की थाली सजा कर लाओ, हमें तुम्हारे छोटे मालिक गौरव के लिए लड़की देखने जाना है। जी ठीक है। थोड़ी देर में रामू शगुन की थाली ले आता है। करोड़पति परिवार अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर राधिका के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं राधिका अपने पापा के पास बैठी होती है। बेटी, तेरी मेहनत है कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ। हाँ बेटी, तूने दिन भर घूम घूम कर फूल माला बेचकर पैसे जुटाए, धन्य हो गए हम तेरी जैसी बेटी पाकर। अब हमारा सपना है कि एक अच्छे घर में तेरा रिश्ता हो जाए, ताकि हम पर कोई कर्ज न रह जाए। माँ, ये कोई कर्ज नहीं, मेरा फर्ज था, ये मेरा कर्तव्य था। तभी करोड़पति परिवार राधिका के घर का दरवाजा खटखटाता है। आप लोग कौन हैं? भाई, मेरा नाम हेमंत है, ये अश्विनी, और ये दोनों मेरे बेटे हैं। अच्छा, वो तो ठीक, पर आप लोग यहाँ कैसे? देखिए भाई, हमें आपकी बेटी राधिका बहुत पसंद है, हम उसके रिश्ते की बात करने आए हैं आपसे। आप जैसे करोड़पति लोग मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। आइए आइए, अंदर बैठिए। सभी अंदर आते हैं, बैठते हैं। वहीं बाहर पड़ोसने, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने महंगे कपड़े, ये लोग फटे पुराने कपड़े पहनने वालों के घर में क्यों आए? वहीं घर के अंदर, देखिए, अश्विनी ने पहली बार राधिका को हॉस्पिटल में देखा। आपकी बेटी आपके इलाज के लिए पैसे जुटा रही थी, हमें उसकी ईमानदारी पसंद आई।
इसलिए हम उससे अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। देखिए, आप जैसे बड़े घराने के लोग हाथ मांग रहे हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं? हमें ये रिश्ता मंजूर है। बेटी, तू भी हाँ कह दे। इतना अच्छा रिश्ता हम 7 जन्मों में तेरे लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे रिश्ता मंजूर है। रामू, शगुन की थाली लाओ। रामू शगुन की थाली लेकर आता है। अश्विनी शगुन की थाली देकर रिश्ता पक्का कर लेती है और सभी लोग चले जाते हैं। तभी पड़ोसने पूछती हैं, ये इतने अमीर लोग यहाँ क्यों आए? मेरी दीदी से अपने बेटे की शादी करवाने। क्या कि फटे पुराने कपड़े पहनने वाली लड़की करोड़ों के ड्रेस वाले घर की बहू बनेगी कैसे? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख निकलती है। करोड़पति परिवार के खर्चे पर गौरव और राधिका की शादी होती है और राधिका शादी करके अपने ससुराल आती है। अश्विनी, तेरी बहू तो इस लहंगे में बड़ी प्यारी लग रही है। प्यारी तो लगेगी ही, कोई मामूली लहंगा नहीं है, करोड़ों का लहंगा है, वो भी डिजाइनर। इस गरीब ने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लहंगा नहीं देखा होगा। चुप करो बड़ी बहू, कैसी बकवास कर रही हो। अश्विनी, तुम छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। राधिका बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। राधिका दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अपने करोड़ों के ड्रेस पहनने वाले ससुराल को चारों तरफ से देखती है। अरे कितना बड़ा ससुराल! मेरी जेठानी ने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। ये भी करोड़ों की होगी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोच रही हो बहू? तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। कृतिका, अपनी छोटी भाभी को उनके कमरे में पहुँचा दो। मैं क्यों जाऊँ? अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को खुद लेकर चला जाऊंगा। गौरव राधिका का हाथ पकड़कर खुद उसे अपने कमरे में ले आता है। इतना बड़ा कमरा मेरा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? और इनके अलमारी में इतने सारे कपड़े, इतने कपड़े तो मेरे पास जिंदगी में कभी नहीं थे। और ये बेड कितना मुलायम है। अरे क्या सोच रही हो? जल्दी से कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी थक गई होगी ना? थक तो गई हूँ, पर कपड़े क्या बदलूं? मैं तो यही पहनकर सो जाऊंगी। अरे नहीं, रुको, मैं तुम्हें नाइट गाउन देता हूँ। गौरव राधिका को नाइट गाउन निकल कर देता है। जाओ, इसे पहन लो और सो जाओ। फिर गौरव अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर सो जाता है। राधिका भी कपड़े बदल कर आती है और गौरव के बगल में लेट जाती है। अरे ये तो बहुत कंफर्टेबल है, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ रही है। राधिका बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली जाती है। इसी तरह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका जल्दी उठती है और नहा धोकर बाहर आती है। कमरे में खड़ी होकर सोचती है, आज मेरी पहली रसोई है, इतना बड़ा ससुराल, करोड़ों के कपड़े, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। शगुन में मिली साड़ी पहन लेती हूँ। राधिका शगुन की साड़ी निकालती है। तभी अश्विनी कमरे में आती है। बहू, पहले रसोई के लिए तैयार हो रही हो? हाँ माँ जी, मैं ये तुम्हें कल देना भूल गई थी। अपनी पहली रसोई में ये डिजाइनर साड़ी पहन कर आना। राधिका डिजाइनर साड़ी पहनकर हल्का फुल्का मेकअप करती है। सुनहरे बॉर्डर वाली डिजाइनर साड़ी में राधिका बेहद सुंदर लग रही होती है। राधिका धीरे धीरे नीचे उतरती है। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। भीख में मिली ड्रेस पहनेगी तो अच्छी तो लगेगी ना? अपने मायके में तो कभी ऐसी डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनी होगी। हाँ जेठानी जी, मेरे मायके में तो मुझे कभी इतने अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जा सबका नाश्ता बना दे। राधिका किचन में जाती है। शिवानी भी पीछे पीछे किचन में आ जाती है। पता नहीं खाना बनाना आता है या फटी पुरानी ड्रेस की तरह ही रोटियां बनाएगी। नहीं जेठानी जी, मुझे खाना बनाना आता है। आप लोग बाहर बैठिए, मैं फटाफट अच्छे खाना बना कर लाती हूँ। शिवानी डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। तभी रामू, छोटी मालकिन, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है भैया। रामू राधिका को रसोई में हर चीज की जगह बताता है। थोड़ी देर में राधिका खाना तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने खाना परोस देती है। वाह, क्या खुशबू है! खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। कोई कुकिंग क्लास की हो क्या? गरीब भाभी का एक फायदा है, खाना अच्छा मिलेगा। फटे पुराने कपड़े पहनने वाली है, पहली बार इतने अच्छे कपड़े पहनेगी तो खाना तो अच्छा बनेगा ही ना। भाभी ऐसा मत कहिए, राधिका आपकी देवरानी है। शिवानी, ये क्या बदतमीजी है? राधिका मेरे छोटे भाई की पत्नी है। शिवानी का मुंह बन जाता है। सभी खाना खाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अश्विनी राधिका के पास आती है। बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां और पड़ोसन तुझे देखने आ रही हैं। तेरी मुंह दिखाई की जाएगी। ठीक है माँ जी, अच्छे से ड्रेस पहनकर नीचे आना, शाम तक वो लोग आ जाएंगे। राधिका अपने कमरे में जाती है और सोचती है, क्या पहनूं?
माँ जी ने जो साड़ी दी थी वही पहन लेती हूँ। उससे अच्छी दूसरी साड़ी तो मेरे पास नहीं है। राधिका पहली रसोई वाली साड़ी पहनकर हल्का मेकअप करती है और घूंघट ओढ़कर नीचे आती है। भाभी, ये वही साड़ी है ना जो पहली रसोई में आपने पहनी थी? इसे मुंह दिखाई में पहनकर हमारी बेइज्जती करवाएंगी? और वैसे भी करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में मुंह दिखाई में इतनी सस्ती साड़ी। ये ड्रेस भी बहुत महंगी है। ये महंगी है, इससे ज्यादा महंगी और करोड़ों की ड्रेस पहनते हैं हम। राधिका अपनी सास की तरफ देखती है। बहू, तेरी जेठानी सच कह रही है। तेरी मुंह दिखाई में तो हम तुझे करोड़ों की ड्रेस पहनाएंगे। इतना कहकर अश्विनी फैशन डिजाइनर अरुणा को फोन करती है। अरुणा जी, मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए आपकी लेटेस्ट कलेक्शन ले आइए। थोड़ी ही देर में अरुणा डिजाइनर लेटेस्ट ड्रेसेस के साथ आ जाती है। ये है हमारी नई कलेक्शन की ड्रेसेस। राधिका ड्रेसेस देखती है और पिंक कलर की फिश कट डिजाइन वाली ड्रेस पसंद कर लेती है। ये ड्रेस फाइनल कीजिए। इसका दाम कितना है? दाम पूछ रही है? फटे पुराने कपड़े पहनने वाली को करोड़ों की ड्रेस चाहिए। बहू, अब मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जाओ, ये ड्रेस पहनकर और अच्छे से मेकअप करके नीचे आओ। राधिका करोड़ों की ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। मेहमान और रिश्तेदार सोफे पर बैठते हैं। अश्विनी जी, आपकी बहू ने तो काफी अच्छी ड्रेस पहनी है। करोड़ों की ड्रेस है, अच्छी तो लगेगी ही। अश्विनी जी, आपने तो इस गरीब घर की लड़की का भाग्य ही बदल दिया। इसकी कहाँ इतनी औकात कि ये करोड़ों की ड्रेस पहन सके। हाँ, मैंने खुद इसे फटे पुराने कपड़े में देखा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की बेइज्जती करने की? आप यहाँ मेरी बहू की मुंह दिखाई में आई है कि इसकी बेइज्जती करने आई है? अश्विनी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, ठीक है। मिताली और सुमन मुंह बनाकर चली जाती हैं। अश्विनी जी, शांत हो जाइए। आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है और इस करोड़ों की ड्रेस पे और सुंदर लग रही है। बहू, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। बहू, ये हमारी तरफ से। बहू, ये हमारी तरफ से। बहू, तुम अपने गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चली जाओ। राधिका गिफ्ट देखती है। सभी गिफ्ट एक से बढ़कर एक थे। इतनी महंगी ड्रेस, इतने महंगे गिफ्ट। भगवान ने मेरे भाग्य पलट दिए। लक्की हो जो करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में आ गई, वरना फुटपाथ पर फटे कपड़े पहनकर घूम रही होती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। राधिका अपने करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में धीरे धीरे सेटल हो जाती है और एक शाम गौरव, हेमंत, गोविंद ऑफिस से घर आते हैं। आ गए आप लोग, बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। हे, रुको रुको, खाना बाद में, पहले हमें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? पहले सबको बुला तो लो। मम्मी जी, जेठानी जी, ननन जी, सब जल्दी आइए। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। अरे, आप लोगों को एक बात बतानी है भाई। हम लोग लंबे समय से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया है। और उसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल इवेंट रखा गया है जिसमें हम पूरे परिवार के साथ इनवाइट हैं। तब तो हमें अपनी न्यू करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवानी होगी। हाँ, इस बार जापान वाले डिजाइनर से करवाएंगे? नहीं, किसी नए फेमस फैशन डिजाइनर से करवाएंगे। इंडिया में भी अच्छे डिजाइनर है, आप इंडियन डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवा लीजिए। चुप रहो, तुम क्या जानो करोड़ों की ड्रेस डिजाइन का काम कहाँ और कैसे होता है? भाभी, स्विट्जरलैंड वाले फेमस डिजाइनर से अपने करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो जल्दी स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर दो। ठीक है, अभी फंक्शन में 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में डिजाइनर सबकी ड्रेस भी तैयार कर देगा और गौरव, राधिका की हनीमून भी हो जाएगी। हेमंत पूरे परिवार की बिजनेस क्लास टिकट बुक करवाता है और सभी एयरप्लेन से स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। सभी महंगे कोट जैकेट पहने हुए हैं। राधिका ने भी महंगी ड्रेस, जैकेट और कोट पहना है। चलो भाई, जल्दी से टैक्सी लेकर रिजॉर्ट चलते हैं। टैक्सी वाला आता है। सभी टैक्सी में बैठकर रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। चलो जल्दी तैयार होकर फैशन डिजाइनर के पास चलते हैं। हाँ, आज अपनी करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवाएंगे। सभी अपने कमरे में तैयार होते हैं। राधिका सुंदर साड़ी, मेकअप, बिंदी, मांग टीका, कान का पन्ना और चूड़ियां पहनकर बाहर आती है। ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाली नहीं सुधरेगी। स्विट्जरलैंड में भी साड़ी और मांग टीका पहनकर घूमेगी। फिर सभी फैशन डिजाइनर के पास निकलते हैं। कुछ ही देर में सब मिस्टर जैम के पास पहुंचते हैं। वेलकम। वेलकम। आप लोग यहाँ पर कैसी ड्रेस बनवाने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे बताइए। हमें एक बहुत बड़े इवेंट में जाना है। उसी इवेंट के लिए हमारे पूरे परिवार को एक ड्रेस डिजाइन करवानी है। ओके, यस यस, बन जाएगी। आप लोग अपनी ड्रेसेस, अपने डिजाइन प्लीज हमसे बताइए।
आपको कैसी ड्रेस चाहिए? मैं आपके हिसाब से उसे बनवा दूंगा। मुझे एकदम यूनिक डिजाइन ड्रेस चाहिए, बिल्कुल हटकर, आजकल के डिजाइनर जैसा नहीं, बिल्कुल अलग, करोड़ों की ड्रेस होनी चाहिए। ओह मैम, मैं सिर्फ करोड़ों की ड्रेसेस बनाता हूँ। एंड यू डोंट वरी, मैं ऐसी करोड़ों की ड्रेस बनाऊंगा कि आपकी पूरी फैमिली उस इवेंट में सबसे अलग नजर आएगी। सो मिस्टर जैम, हम कब आए अपनी ड्रेस लेने? बाय द वे, आप 2 वीक के बाद आइए, आपकी ड्रेस रेडी रहेगी। मिस्टर जैम को ड्रेस का ऑर्डर देकर सभी स्विट्जरलैंड घूमते हैं। गौरव और राधिका पैराग्लाइडिंग करते हैं, फिर ड्रोन शूटिंग करते हैं और बर्फ पर स्केटिंग भी करते हैं। हे, मजा आ रहा है ना राधिका, बर्फ में स्केटिंग करके? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार बाहर घूमने आई हूँ और बर्फ में स्केटिंग भी कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिवानी, गोविंद, कृतिका बर्फ के गोले एक दूसरे के ऊपर मार कर खेल रहे होते हैं। ये लो और ये भी लो। ए, मुझे मारा, ये लो। ये मेरी तरफ से दोनों के मुंह पर। बर्फ सीधे शिवानी और गोविंद के मुंह पर लगती है और सभी हंस पड़ते हैं। अच्छा हुआ हम ड्रेस डिजाइन करवाने स्विट्जरलैंड आ गए। देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही फुर्सत निकाल कर हम छुट्टी मनाने आते रहेंगे। ऐसे ही हंसते खेलते 2 वीक बीत जाते हैं और सभी मिस्टर जेम से अपनी डिजाइनर ड्रेस लेकर इंडिया वापस आ जाते हैं। भाई देखो, कल फंक्शन है, सभी अच्छे से तैयार होना। सब जाओ अपने कमरे में सो जाओ, कल अच्छे से तैयार होकर फंक्शन में जाएंगे। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सभी तैयार होकर फंक्शन में आते हैं। राधिका ने करोड़ों की पिंक कलर की मोतियों से डिजाइन की गई ड्रेस पहनी होती है। वहीं शिवानी ने भी करोड़ों की गहरी नीली डिजाइनर गाउन पहन रखी होती है जिसमें लेस और क्रिस्टल का काम किया हुआ है। और कृतिका ने हल्की गुलाबी शिफॉन ड्रेस पहनी है जिसमें हल्की कढ़ाई और झिलमिल डिजाइन है। गौरव ने काला डिजाइनर ब्लेजर और पैंट पहना है। हेमंत और गोविंद ने ग्रे 3 पीस सूट पहना है और अश्विनी ने करोड़ों की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई है। देखो वो हेमंत जी की फैमिली है। ओ माय गॉड, अश्विनी जी की बहू कितनी सुंदर ड्रेस में है, करोड़ों की ड्रेस लग रही है। लगता है ये स्विट्जरलैंड वाले फैशन डिजाइनर से सिलवाई होगी। हे, देखो गौरव और गोविंद कितने हैंडसम लग रहे हैं। ओह माय गॉड, 3 पीस सूट में तो अलग ही लुक यार। इवेंट में आए सभी लोग करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल की तारीफ करने लगते हैं और इवेंट में आए रिपोर्टर्स राधिका के पास आ जाते हैं। वेल, आपकी ड्रेस पूरे पार्टी में बड़ी यूनिक और हटकर लग रही है। मैम कुछ बताइए। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, ऐसी करोड़ों की ड्रेस पहले कभी नहीं पहनी। स्विट्जरलैंड से ससुराल वालों ने खास इवेंट के लिए बनवाई है। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। ये मेरी गरीब फटी कपड़े पहनने वाली देवरानी को कभी अकल नहीं आएगी। मीडिया रिपोर्टर्स शिवानी के पास जाते हैं। आप घर की बड़ी बहू हैं, आपको कैसा लग रहा है इस इवेंट में करोड़ों की ड्रेस पहनकर? कौन सी बड़ी बात है, हम तो ऐसे करोड़ों की ड्रेस पहनते रहते हैं। छोटे इवेंट के लिए भी ऐसा करना आम बात है। तो आपने ये ड्रेस स्विट्जरलैंड जाकर क्यों डिजाइन करवाई? क्योंकि इंडिया के डिजाइनर्स की इतनी औकात नहीं है कि वो करोड़ों की ड्रेस डिजाइन कर सके। शिवानी के कमेंट पर सभी मेहमान नाराज होकर चिल्लाने लगते हैं। इतनी घमंडी फैमिली, बाहर निकलो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, भागो भागो यहाँ से, ये हमारी पार्टी में नहीं रह सकते। ये लोग हमें छोटा समझ रहे हैं, बाहर भागो। भीड़ चिल्लाने लगती है। मम्मी जल्दी यहाँ से चलो, सभी नाराज हो गए। कहीं भीड़ हम पर हावी होकर हमें मारने न लगे, हमें सेफली बाहर निकलना होगा, प्लीज जल्दी चलो। गौरव की बात सुनकर और भीड़ का गुस्सा देखकर सभी चुपचाप इवेंट से निकल जाते हैं और घर चले आते हैं। बड़ी बहू, तुम्हें जरा भी अकल नहीं आई? क्या सोचकर इतनी बड़ी इवेंट में इंडिया के डिजाइनर्स को बेकार कहा? तुम्हारे शब्द से हमारे पूरे परिवार की इज्जत पर सवाल उठ गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर इंडिया में ऐसी ड्रेस बनती तो हम इंडिया में ही डिजाइन करवा लेते। शिवानी, इंडिया के टैलेंट का अंदाजा तो तुम्हें है ही नहीं। ध्यान रखना, अगली बार ऐसे कमेंट मत देना। शिवानी मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और शिवानी तैयार होकर बाहर आ रही होती है। शिवानी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? बाहर लोग तुम्हें ईंट पत्थर लेकर ढूंढ रहे हैं। इंडिया को चैलेंज करके पार्टी करने जा रही हो तुम? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? इंडिया में टैलेंट नहीं है तो नहीं है, इसमें इतना पैनिक क्यों होना? शिवानी बाहर निकलने लगती है, तभी घर के दरवाजे में उसकी डिजाइनर ड्रेस फंस जाती है और फटकर गिरने लगती है। तभी शिवानी अपनी ड्रेस पकड़ लेती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी करोड़ों की ड्रेस खराब हो गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? जेठानी जी 1 मिनट, मैं अभी आपकी ड्रेस ठीक कर देती हूँ।
दूर हटो। तुम्हें पता है ये करोड़ों की ड्रेस है। इंडिया का कोई टेलर इसे ठीक नहीं कर सकता। अब इसे ठीक करने मुझे अब्रॉड जाना होगा। जेठानी जी बस 1 मिनट रुकिए। इंडिया के टेलर्स की बात छोड़िए, ये तो मैं ही कर दूंगी। राधिका ड्रेस पर काम करती है। कुछ ही देर में ड्रेस बिल्कुल सही हो जाती है। ये कैसे किया तुमने? जेठानी जी, आपने इंडिया के टैलेंट को चैलेंज किया, पर भूल गई कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने इसे ठीक कर दिया, जबकि मैं तो कोई डिजाइनर या टेलर भी नहीं हूँ। अगर इंडिया में टैलेंट होता तो सभी इंडिया में अपनी करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवाते। जेठानी जी, अगर कोई इंडियन डिजाइनर आपको यही डिजाइनर ड्रेस दे तो क्या करोड़ों में खरीदेंगी आप? बिल्कुल नहीं। किसी इंडियन डिजाइनर का इतना नाम नहीं है कि मैं उसे करोड़ों दूं। यही बात है जेठानी जी, सबको बड़े डिजाइनर का टैग चाहिए होता है। बाहर के देशों के डिजाइनर्स का नाम है, इसीलिए आप उन्हें करोड़ों देकर ड्रेस बनवाती हैं। वही रुपए अगर आपको इंडियन डिजाइनर को देने होंगे तो आप कभी नहीं देंगे। जेठानी जी, इंडिया में डिजाइनर की कमी नहीं है, बस सुविधाओं की कमी है। नहीं तो इंडिया पहले भी विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु है। शिवानी को अपनी गलती रियलाइज होती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं? गलती आपने की है तो सुधारना भी आपको ही पड़ेगा। फिर शिवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और सभी के सामने अपने कमेंट के लिए माफी मांगती है। अब से मेरी कोशिश रहेगी इंडिया में भी डिजाइनर को कोई दिक्कत ना हो और मैं भी अपने कपड़े इंडिया में ही डिजाइन करवाऊंगी। और इसके बाद शिवानी राधिका से माफी मांगती है और अब राधिका को शिवानी और कृतिका कभी कपड़ों के लिए ताना नहीं मारते और अब सभी मिलजुल कर खुशी से रहते हैं।